नमस्ते, हेलो, कैसे हो दोस्तों। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बद्रीनाथ यात्रा हमने की और उस बद्रीनाथ यात्रा में किस लैंडस्लाइड हो जाने से किस प्रकार की समस्याएं हमारे पास आई हैं और हमारा जो 3-4 घंटे का समय था वो किस प्रकार टेंशन में बीता, हमने किस प्रकार से उसको ओवरकम किया और बहुत ही रोमांचक यात्रा वो रही। आप जानते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ का गेटवे हरिद्वार से शुरू होता है। हमने हरिद्वार में गंगा स्नान किया और उसके बाद में शाम को हमने गंगा आरती भी वहाँ पर देखी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आनंददायक थी। गंगा आरती करने से पहले हम लोग हो आए थे मनसा देवी के मंदिर में, जहाँ की हमने रोपवे से मनसा देवी के मंदिर में गए थे, जो 5 बजे बंद हो जाता है। और हमने दर्शन करने के पश्चात रात्रि विश्राम देहरादून में हमने रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही किया। सुबह जल्दी उठकर हम रवाना हो गए केदारनाथ के लिए। तो केदारनाथ रास्ते में जाते समय हमने काफ़ी अच्छे दृश्यों को देखा और रिटर्न होते समय हमने भागीरथी और अलकनंदा का संगम भी देखा, जो कि बहुत सुंदर लगता है। हमारे बद्रीनाथ पहुंचने से 20 किलोमीटर पहुंचने पहले ही लैंडस्लाइड हो चुका था, तो हमें कहा गया कि आपको नदी के किनारे किनारे हो कर के उस साइड 1 किलोमीटर तक जाना होगा, जहाँ से 30 फीट की चढ़ाई पे चढ़कर आपको वापस रोड पकड़नी होगी, जहाँ से कि आप दूसरी टैक्सी पकड़ सकते हैं। लैंडस्लाइड अभी भी हो रहा था, पत्थर गिर रहे थे, तो हमने कीचड़ भरी हुई कच्ची सड़क से नदी के किनारे किनारे होकर और वहाँ के स्थानीय लोगों ने सहायता की और हम लोग बड़ी मुश्किल से दूसरी ओर पहुँचे, जहाँ की हमको 30 फीट सड़क चढ़नी थी और वहाँ पर सड़क पर बहुत ही फिसलन थी। हम जैसे तैसे करके और स्थानीय लोगों की मदद से, लोगों को पैसे देकर, उन्होंने हमारे हाथ पकड़ के हमको उस चढ़ाई को पार करवाया और उस जगह हम पहुंच गए जहाँ की बसें खड़ी हुई थी, टैक्सियाँ खड़ी हुई थी और लैंडस्लाइड बराबर जारी था। पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ था, हमें अपनी जान का भी खतरा था, लेकिन फिर भी हमने एक एडवेंचर मानते हुए और बद्रीनाथ जी के दर्शनों की आकांक्षा को लिए हुए हम लोग चलते रहे और डरे नहीं। स्थानीय लोगों का भी हमारे साथ काफ़ी सहयोग रहा। कुछ वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, कई कारें लैंडस्लाइड में दब जाती हैं। हम ऊपर पहुँच गए, जहाँ की टैक्सी में बैठ गए, टैक्सी बढ़ने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन 2 समस्याएं अभी भी हमें सता रही थी। हमारे ड्राइवर का मोबाइल काम नहीं कर रहा था और दूसरी समस्या ये थी कि हमें जल्दी ही अंधेरा होने से पूर्व लौटना था, क्योंकि ये रास्ता अंधेरा होने के बाद बंद हो जाएगा। हमारे लिए वापस अपने टैक्सी तक पहुंचना संभव नहीं होगा और हमें ये भी पता नहीं था कि कब हम वापस लौट पाएंगे, कब पहुंचेंगे। हम जब पहुंचे तो आधा घंटे की टैक्सी में इंतज़ार करने के बाद हमें आधा घंटा मंदिर के लिए पहुंचने में और लगा। मंदिर पहुंचने के लिए हमको कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी और हम मंदिर पहुंचे। जब मंदिर पहुंचे तो मंदिर बंद था, आधा घंटे इंतज़ार किया, उसके पश्चात मंदिर खुला। जब मंदिर खुला तो भीड़ ज़्यादा नहीं थी, करीब 25-30 लोग ही थे। दर्शनों में कोई ज़्यादा बाधा नहीं आई और हमने दर्शन आसानी से कर लिए। बहुत ही शांतिपूर्वक हमारे दर्शन हो गए और अब हमें कोई समस्या नहीं थी। परंतु जब हम लौटे तो हमने देखा कि अभी भी लैंडस्लाइड वहाँ पर जारी था और बारिश जारी थी और अब भीड़ काफ़ी बढ़ चुकी थी। हमें नीचे उतरने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। साथ ही जब हम लौट रहे थे उस समय बस स्टैंड पर कोई गाड़ी नहीं थी। वहाँ पर एक टैक्सी वाला मिला, उसने कहा मैं अभी
कार लेकर आता हूँ और वो कार लेकर आया ही नहीं। फिर हमें एक ट्रक मिला जो कि सब्जी का ट्रक था। उस ट्रक से हम लोग बैठ कर के और उस स्थान तक पहुँचे जहाँ से कि हमें वापस नीचे उतरना था, लेकिन काफ़ी रास्ता फिसलन भरा हो चुका था, मुश्किल था वो रास्ता उतरना। और मैं तो एक बार वहाँ पर फिसलते फिसलते ही बचा, फिसल ही गया था, क्योंकि नदी नहीं चल रही थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादा खतरा नहीं था। अन्यथा वहाँ पे फिसलने के कारण नदी में भी कोई भी इंसान गिर सकता है और वहाँ समस्या आ सकती है। तो यह बद्रीनाथ का सफ़र हमारे लिए बहुत ही रोमांचक और टेंशन से भरा हुआ रहा, लेकिन बाबा की इच्छा से हम ये दर्शन कर पाए और बहुत ही खूबसूरत दर्शन हुए। मंदिर के पीछे का एक झरना बहुत ही लैंडमार्क झरना है, ये दिखने में बहुत ही सुंदर। लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।